अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था इनके रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और इसके बाद था ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस के बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को। मफरूज़ा क्या चीज़ है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन की जो बार बार जो है एक्सप्लेनेशन आ रही हूँ, और वो सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक करती हूँ, उनको कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो मुशाहिदात हासिल हों और उसके बाद बार बार जो है उसके जो है यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही हो, तो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, उसको मफरूज़ा कहते हैं। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखें ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 नंबर की आ जाती हैं कोई सी, यानी 4 जो है ऑब्जर्वेशन लिखें, 4 जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखें हाइपोथेसिस की। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, यानी कि जो हाइपोथेसिस हो वो यानी कि जनरल स्टेटमेंट हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक किसी एक एरिया के बारे में ना हो, मुकम्मल तौर पर यानी कि जनरल होनी चाहिए, हर किसी के जहन में जो है वो उसके बारे में आ सके। इट शुड बी टेंटेटिव आइडियाज। तो हाइपोथेसिस के अंदर जो आइडियाज हैं, जो ख्यालात हैं, वो टेंटेटिव होने चाहिए, यानी कि एक ख्यालात जो है वो दूसरे ख्यालात से क्या हो, मिलता जुलता हो। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस हो वो जो भी ऑब्जर्वेशन आए उन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन आ जाए, हम बजाय हाइपोथेसिस बनाने के हम जो है ना उस ऑब्जर्वेशन को भी रिजेक्ट कर दें। यानी कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हों, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन हों, उनके बारे में क्या करना, उनको उनके साथ एग्री करना। ठीक है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, और जो हाइपोथेसिस हो उसको हम क्या कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, इतना सिंपल, इतना सादा होना चाहिए कि जितना मुमकिन हो उतना हम उसको सादा रखें, ताकि हर बंदे के जहन में जो है उसको समझ आ सके। इट शुड बी ट्रस्टेबल्स एंड फॉल्सिफिएबल्स, यानी कि जो वो मफरूज़ा है, जो हाइपोथेसिस है, वो टेस्ट भी किया जा सके, यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने से, और वो गलत भी हो सके। ठीक है। एंड फॉल्सिफिएबल, गलत भी हो सके। तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस की। कौन सी? पहले जनरल स्टेटमेंट होने चाहिए, टेंटेटिव आइडियाज होने चाहिए, और जो अवेलेबल मुशाहिदात हों, ऑब्जर्वेशन हों, उनसे एग्री होना चाहिए, और उस हाइपोथेसिस को जो है वो सिंपल रखना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट भी किया जा सके, और फॉल्सिफिएबल होना चाहिए। ये जो लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ये यानी कि जो एमसीक्यूज टाइप आ जाता है, कौन सा स्टेप जो है जिसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं, आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। तो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्या है? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया की हाइपोथेसिस है। मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जर्वेशंस क्या है। एक एरिया था जहां पर जो है दलदली इलाके थे, मार्शी एरिया था, तो वहां पे मलेरिया फैल गया। तो लोगों ने क्या कहा है, उसकी मुशाहदात से, उनकी जो मुशाहदात है एक ये थी कि जो मलेरिया है वो मार्शी एरिया के साथ जो है उसका ताल्लुक है। फिर उनको कुनीन खिलाते थे, कुनीन खिलाने से वो ठीक हो जाते थे। उन्होंने कहा जी ये कुनीन खाने से ठीक हो जाते हैं। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, वो जो मार्शी एरिया का था, दूसरा पानी था, वो पिलाया गया। जब वो पानी पिलाया गया वहां का, तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। और चौथी ऑब्जर्वेशन थी, ये थी कि जो प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद था, जो वहां के लोग थे जो मलेरिया के मरीज थे, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या थी, ये क्या थी, ये तमाम की तमाम जो है ये ऑब्जर्वेशन थी। तो ये सारी की सारी जो है क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है इन्हीं के बेस पे क्या बनाया गया, हाइपोथेसिस। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये क्या है
ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनकी बेस पे ये बनाया गया। आगे है डिडक्शन। डिडक्शन जो है वो क्या है, ऐसे समझ लें जो भी हाइपोथेसिस हैं, अगर जहन में उन हाइपोथेसिस का जो है हम रिजल्ट निकाल लेते हैं उसे कहते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस आर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। वो जो जहन के तौर पर हम जहनी तौर पर कोई भी डिडक्शन बना लेते हैं उसको फिर हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होना चाहिए, और अगर ट्रू होगा तो सही रिजल्ट जो है यानी सही डिडक्शन जो है वो हमें मिलेंगे। तो जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ अ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर हम बायोलॉजिकल मेथड में देखते हैं अगर कोई खास जो है मफरूजा अगर सही हो जाता है तो हमें डिडक्शन भी सही मिलेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक। याद रखें इसके अंदर इफ एंड देन लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो किसी मलेरिया की वजह है तो क्या है, देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर जो है प्लाज्मोडियम किसी इनके मलेरिया की वजह बनता है तो जो भी मलेरिया का पेशेंट होगा उसके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो जरूर होगा। तो यानी कि इफ और देन जो है ना इस लॉजिक को हमने यूज करना है। ये थे आज के टॉपिक्स यानी कि हाइपोथेसिस और डिडक्शन। आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और याद रखें ये जो है ये अक्सर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है, और आपने प्रिपेयर करना है ये जो है